बीजेपी की राजनीति के चर्चे अक्सर होते रहते हैं और बीते साल में हुए 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने बड़ा खेला भी किया था। जीत के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे सामने आने पर सबका दिमाग चकरा गया था। और अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा 100 से ज्यादा सांसदों का टिकट काट सकती है और नए चेहरों को जगह दे सकती है। क्या है भाजपा की रणनीति, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, आप देख रहे हैं आज की खबर। 5 राज्यों के चुनाव में सीएम के नाम की घोषणा के साथ भाजपा ने ये भी बता दिया था कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वहीं लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी नए चेहरों को ज्यादा मौका दे सकती है। वहीं भाजपा इस बार करीब 100 या इससे ज्यादा सांसदों के टिकट भी काट सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव कमल लड़ रहा है, कोई प्रत्याशी नहीं, जिसका साफ मतलब है कि खराब प्रदर्शन करने वाले सांसदों के टिकट कट सकते हैं। लेकिन प्रदर्शन जानने के लिए भी बड़ी रणनीति बनाई गई है। कहा जा रहा है कि लगातार 2 बार जीत चुके और उम्र दराज हो चुके सांसदों को बाहर कर नए चेहरे उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। 2019 में भी टिकट बांटने का पीएम मोदी का यही फॉर्मूला था। इसे ऐसे समझिए कि 2019 में 99 ऐसे सांसद थे जो लगातार 2 बार जीत चुके थे। 2019 में 99 सांसदों में से 44 का टिकट कट गया था और आज यानी कि 2024 में बीजेपी के 149 ऐसे सांसद हैं जो 2 बार से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं 149 में से 60 या फिर 70 सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी यूं ही हवाबाजी में इन सांसदों के टिकट काटती रही है या फिर काटेगी। इसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 पॉइंट का फॉर्मूला है। इसके लिए नमो ऐप पर जनता से फीडबैक लिया गया। जनता से अपने अपने क्षेत्र के 3 सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम पूछे गए और पिछले 2 सालों से बीजेपी सांसदों से लगातार उनके काम के बारे में रिपोर्ट मांगी गई। सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों से हर संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट ली गई। बीजेपी शासित राज्यों में हर संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई और फिर उनसे रिपोर्ट ली गई, जिसके बाद राज्य की चुनाव समिति से रिपोर्ट मांगी गई। इसके साथ ही प्रदेश संगठन और आरएसएस से जमीनी फीडबैक भी लिया गया। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इन 7 चरणों के बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों को तय करेगी। इस फिल्ट्रेशन के बाद तय होगा कि इस बार कौन जीतेगा, कौन टिकेगा और कौन बीजेपी के इस बार 400 पार वाले लक्ष्य को पूरा करेगा। टिकट इसलिए भी काटा जा रहा है क्योंकि CSDS का आंकड़ा बताता है कि 2019 में 37% वोटर ने ही उम्मीदवार का चेहरा देखकर वोट दिया, बाकी पार्टी देखकर वोट देते हैं। ऐसे में जहां पर नाराजगी की जरा सी भी गुंजाइश है, वहीं पर टिकट कट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार और बीजेपी को 370 से ज्यादा सीटें जिताने का लक्ष्य रखा है। लेकिन ये रणनीति उनके लक्ष्य के लिए कितनी कारगर होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।